हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, वह है आपका सीटेट और जेटेट को लेकर। आपको पता होगा कि झारखंड में जो जेटेट परीक्षा होती है, जेटेट परीक्षा होने के बाद सीधे नियुक्ति होती थी, लेकिन इस बार वर्तमान गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो छात्र जेटेट पास हैं उनको फिर से एक और परीक्षा देनी होगी, उसके बाद उनका चयन होगा। इस बार भी देखिएगा तो करीब 26,000 जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो है वैकेंसी जारी किया गया। 26,000 टोटल, एक जो है पोस्ट इसमें था 26,001। अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 2022 में इसके लिए नियमावली बनाई गई और उसमें प्रावधान जोड़ा गया कि जो छात्र जेटेट पास हैं, चाहे वो अभी तक देखिएगा झारखंड में 2 ही बार जेटेट हुआ है, एक 2012 में, एक 2016 में, वही छात्र इसको भर सकते हैं। 2000 नियमावली बनी, लेकिन बाद में आपको पता होगा कि नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो उसके बाद ये वैकेंसी खत्म हो गई थी। 2023 में फिर से नियमावली बनाई गई और जो वर्तमान नियोजन नीति है उसके आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो छात्र जेटेट पास हैं सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं। मामला गया हाईकोर्ट में, क्योंकि झारखंड के छात्रों का कहना था कि आप जेटेट एग्जाम ले लीजिए, उसके बाद नियुक्ति प्रारंभ कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सीटेट का मान्यता दीजिए। यही चीज़ हाईकोर्ट में मामला गया और झारखंड हाईकोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि जो छात्र झारखंड के स्थानीय हैं और सीटेट या दूसरे राज्य के टेट पास हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन झारखंड के कुछ छात्र उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये हमारे अगेंस्ट में है, जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे, और उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के जो ये डिसीजन है उसको चुनौती दी और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को कहा कि आप एग्ज़ाम लीजिए, जो फॉर्म जिस तरह से भरा गया, क्योंकि सीटेट को मान्यता मिलने के बाद सारे छात्र फिर से फॉर्म भरे और उसके बाद जो है 1 to 5 का और 6 to 8 का समय समय पर एग्जाम हुआ, अलग अलग पेपर का अलग अलग डेट के माध्यम से। और सुप्रीम कोर्ट ने उधर डिसीजन दे दिया था कि एग्जाम वगैरह सब ले सकता है जेएसएससी, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी करेगा जब तक कि हमारा निर्णय नहीं आ जाता है। तो इसी को लेकर देखिएगा तो पिछले 3 दिन से सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक देखिएगा 3 दिन में 10 घंटे की सुनवाई हुई और फाइनली जो है ये 10 घंटे की सुनवाई में हर तरफ से अपना पक्ष रखा गया, जीटेट के लिए, सीटेट के लिए। इसमें देखिएगा तो अलग अलग पक्ष थे सुप्रीम कोर्ट में। एक सीटेट संघ की ओर से जो अभ्यर्थी थे वो, झारखंड गवर्नमेंट के तरफ से अपने जो वकील हैं झारखंड सरकार ने जो भेजा था वो, और आपका जेटेट जो अभ्यर्थी है वो चाहते जैसे कि है कि जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, निर्णय था कि आपका कि जो सीटेट और जो टेट पास अभ्यर्थी है झारखंड के स्थानीय निवासी है वो भी ये सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस डिसीजन को कैंसिल किया जाए, इनका पक्ष है। अब यही 3 दिन की सुनवाई हुई, तीनों पक्ष ने अपना अपना बातें बताई गई, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहा, दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है उस चीज को भी जाना गया। जैसे कि यूपी में इस चीज को कहा गया कि सीटेट को वहां पर सुपर टेट में मान्यता है, जो छात्र सीटेट पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और नियुक्ति ले सकते हैं। अलग अलग तरह से अपना पक्ष कहा गया। जो झारखंड सरकार की तरफ से जो अपने वकील हैं, अब देखिएगा तो ये न्यूज़पेपर में ये चीज दिया हुआ है कि झारखंड सरकार की ओर से जो वकील हैं वरीय अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए पीठ को बताया कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शामिल होने से नियमावली एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला सही है। मतलब कि झारखंड सरकार का कहना है कि जो निर्णय झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है वो सही है, इनके वकील का कहना है, और इससे कोई नियमावली पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, हर कोई अपना पक्ष रख रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कहा है कि शामिल करना सीटेट या फिर दूसरे राज्य के टेट अभ्यर्थियों को शामिल करना या न करना ये सरकार के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये तो निर्णय झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा
कि लगातार एग्जाम भी होना जरूरी है। अब देखिएगा 24 साल होने वाले हैं झारखंड को, अभी तक मात्र 2 बार जेटेट हुआ है, तो वो भी एक समस्या है। हर साल देखिएगा तो बीएड, डीएलएड और अन्य बहुत सारे क्वालिफिकेशन लेकर छात्र निकल रहे हैं, लेकिन अगर जेटेट एग्जाम ही नहीं होगा तो मौका कैसे मिलेगा, तो भी एक बात है यहाँ पर, और हर कोई अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है। अब देखिएगा झारखंड, अब बोलिएगा सर कि ऐसा जो अधिवक्ता है झारखंड सरकार की ओर से ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार चाहती थी कि जो भी हैं, जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, क्योंकि शुरू से ही जो पिछले शिक्षा मंत्री थे जिनका निधन हो गया है, उनका भी कहना था कि हम सिर्फ जो जेटेट पास अभ्यर्थी उन्हीं को शामिल करेंगे। वर्तमान सरकार या शिक्षा मंत्री, उनका भी वही चीज कहना था। सरकार ने अपनी तरफ से आज तक सीटेट वाले अभ्यर्थियों पर एक भी बात नहीं कही है। ऐसा न कहने का कारण है, ध्यान रखिएगा कि सीटेट वाले और दूसरे राज्य के टेट पास वाले अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है, वो झारखंड के स्थानीय हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान मुख्यमंत्री या फिर अन्य जो पार्टियां हैं जो कहती है कि हम झारखंड के स्थानीय को नौकरी देंगे, तो ये सीटेट वाले भी तो स्थानीय हैं, इसीलिए अब देखिएगा तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से नहीं कही गई है, और ताकि ये इनके जो वकील है ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला जो झारखंड हाई कोर्ट का वो सही है। अब बोलिएगा इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड सरकार के वकील ने ये कह दिया तो सीटेट वाले को सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देगा, ऐसा भी कहना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो ये सब निर्णय हुआ, जो सारी बातें कही गई, वहीं जो जेटेट अभ्यर्थी हैं के जो परिमल और करीब देखिए परिमल कुमार और 1600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के एसएलपी दायर किया गया था, उनके तरफ से कहा गया कि जो अन्य राज्यों से या फिर झारखंड के स्थानीय जो सीटेट पास हैं उनको शामिल करना सही नहीं है। यह नीतिगत जो निर्णय लेने का जो फैसला है वो सिर्फ सरकार का है, हाईकोर्ट का ये फैसला नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ को कहा है। अब देखिएगा दोनों तरफ से देखिएगा अपने अपने सब तर्क रखे जा रहे हैं। फाइनली अब किसके फेवर में डिसीजन आएगा ये सब का सब डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। 3 दिन ये जो बहस चला 10 घंटे, तो फैसला सुरक्षित है। अब छात्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। ये पूछा जा रहा है कि ये किसके फेवर में होगा, सीटेट या सिर्फ जेटेट के फेवर में। तो ये कोई भी बता, अभी वर्तमान में कोई अगर आपको बता भी रहा है या फिर मतलब ये कोई बता ही नहीं सकता है कि किसके फेवर में आएगा, क्योंकि हर तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय आएगा उसी समय पता चलेगा कि किसके फेवर में रहा और किसके अगेंस्ट में रहा, या फिर दोनों को साथ में लेके चला गया। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। ध्यान रखिएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी इतने दिनों तक सुनवाई चलती है और जो फैसला रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। अब पूरा गूगल में सर्च कीजिएगा तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है और बाद में उसको सुरक्षित रख लिया जाता है, और कुछ केसेस में तो कुछ ही दिनों में, तो कुछ महीने में, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि साल भर भी लग जाता है कि डिसीजन आने में। तो क्या इसमें भी ऐसा होगा? तो संभावना कम है। इसका निर्णय जो है हो सकता है कि 1 या 2 महीने के अंदर, या उससे पहले भी, या उसके बाद भी। इसको कोई टाइमलाइन नहीं है। बहुत सारे छात्र यही पूछ रहे हैं, बहुत मैसेज या कॉल करके। इसीलिए देखिएगा तो हम पहले भी बोल चुके थे, इस पर अलग से जो वीडियो वगैरह है हमने नहीं बनाया था, क्योंकि जो चीज़ें जब तक कि निर्णय नहीं आ जाता, क्योंकि निर्णय फाइनली क्या आया वो ज़्यादा असर करेगा। क्लियर है? क्योंकि वही अंत में जो डिसीजन आएगा वही डिपेंड करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी देखिएगा फैसला सुरक्षित नहीं रहता, अभी भी डिसीजन आ जाता, तो जो रिजल्ट है सहायक आचार्य का, जो रिजल्ट है जल्द से जल्द आता। सरकार भी चाह रही है कि रिजल्ट हम जल्द से जल्द जारी करें। कुछ दिन पहले भी आपको हमने बताया था कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सहायक आचार्य के रिजल्ट को लेकर, लेकिन मामला तो सुनवाई चल ही रहा है, तो फिर बाद में इस चीज़ को इग्नोर कर दिया गया था। अब देखिएगा तो अब ऐसा हमने क्यों कहा कि इसका रिजल्ट पर असर पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है, अगर अभी निर्णय आ जाता तो इस महीने के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाता, सहायक आचार्य का रिजल्ट आ जाता। तो बाद में रिजल्ट आए, मतलब कि बाद में डिसीजन आएगा तो क्या रिजल्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
लेकिन उस समय जब देखिएगा झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का हलचल है, अगर मान लीजिए चुनावी बिगुल बज जाता है तो आचार संहिता लग जाएगा, तो रिजल्ट किस प्रकार जारी होगा? आचार संहिता में तो रिजल्ट नहीं जारी कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया जा सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए ये समस्या है। अगर मान लीजिए 1 से 2 महीने मतलब अक्टूबर या नवंबर में अगर डिसीजन आता है और उस समय आचार संहिता रहेगा तो रिजल्ट आने में तो देरी हो गई। अब निर्णय पूरा डिपेंड कर रहा है निर्णय के ऊपर कि कब आएगा। अगर निर्णय आ भी जाता है, अगर हाँ जल्दी आ जाएगा आचार संहिता लागू होने से पहले, अगर और उसके बीच में अच्छा खासा टाइमलाइन है तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। मतलब कि अभी समझ बोल सकते हैं कि इसमें हजारों छात्र, करीब 26,000 जो पद है उसका जो भविष्य है अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए डिसीजन आ जाता है, आचार संहिता अगर नहीं लागू रहती है तो रिजल्ट जो देखिएगा तो जल्द से जल्द जारी होगा। ऐसे ये वर्तमान गवर्नमेंट का जो टेन्योर है, 5 साल जो कार्यकाल पूरा हो रहा है वो जनवरी 2025 में पूरा हो रहा है। अब चुनाव कब से प्रारंभ होता है, उसके लिए क्या क्या नियम, तो निर्वाचन आयोग ही जब टाइमलाइन जारी करेगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र वही डिसीजन के फेवर में पूछ रहे थे, तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि हमने जो चीज़ें बताई, जो सामने बातें आई थी, वो सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सीटेट वाले अभ्यर्थी का भी यही कहना है कि उनको शामिल किया जाए, अपने तरफ से पक्ष रख रहे हैं। जो हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने अपना पक्ष मतलब कि जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें जो 10 घंटे की बहस में मतलब कि यही सब पर अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। क्लियर? अब यहाँ पर अब जो छात्र हैं जो सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हैं उनको क्या करना चाहिए? तो आपको अब कुछ नहीं करना है। अभी देखिएगा तो आंसर की वगैरह जारी हुआ था, तो उसी पर आपको मतलब ध्यान रखना है अपना कि क्या क्या अपडेट आ रहे हैं। और इसके अलावा अन्य परीक्षाएं जैसे कि अभी जेटेट वगैरह आया हुआ है, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सीटेट पास हैं और जो फॉर्म भर चुके हैं, तो हाईकोर्ट का ये भी कहा गया है कि 3 सालों के अंदर आपको जेटेट पास करना होगा। इस बार का जेटेट जो है उसको पास करना आपके लिए एक अनिवार्य भी बन जाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अपना जेटेट का अच्छे से तैयारी कीजिए और बाकी अन्य परीक्षाओं के भी आप जैसे टीजीटी वगैरह, जेट वगैरह आने वाला है, टीजीटी आने वाला है, जो ग्रेजुएट लेवल के परीक्षा होते हैं उसमें बीएड और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, उसके लिए भी अच्छे खासे वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी कीजिए और भी सब अच्छा रहेगा। अभी सीजीएल वगैरह एग्जाम वगैरह होने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। बाकी सारी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी आपका सहायक आचार्य का रिजल्ट भी अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जेएसएससी ने सीधा यहाँ लिख दिया गया है कि इसका जो रिजल्ट वगैरह डिपेंड करेगा जो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर। ये चीज़ें मेंशन भी कर दिया है। क्लियर है? तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो छात्र आने वाले परीक्षा जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, अभी अप टू 70% इसमें डिस्काउंट चल रहा है, इसमें ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो है ये नंबर है उसके माध्यम से, या फिर जो हमारा वेबसाइट है saurup.academy.com, या फिर ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, जेट और अन्य परीक्षाओं के लिए स्पेशल ऑफर जो है 1800 डिस्काउंट चल रहा है इसमें आपका, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने सेशन में। थैंक यू एवरीवन।